Hello students, today we are discuss class 12th experiment. The aim of this experiment is to determine the resistance of galvanometer using half deflection method. मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करके. For this experiment, the apparatus required is galvanometer, battery eliminator. Battery eliminator is called power source. ठीक है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, वन वे की एंड कनेक्टिंग वायर्स. ओके, सो दीज आर द apparatus required for this experiment, and in this experiment we have to find out resistance of galvanometer. तो इस एक्सपेरिमेंट के सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको यह समझना है कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड होता क्या है, क्योंकि इसी मेथड को हम लोग यूज करने वाले हैं सर्किट डायग्राम में और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को समझ लेते हैं. देखिए, हमने एक रेजिस्टेंस कंसीडर किया. देयर इज अ रेजिस्टेंस R. ओके, नाउ अब इस रेजिस्टेंस से सपोज करिए करंट फ्लो हो रही है I. द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. अब मैं ये चाहता हूं कि इस रेजिस्टेंस से करंट हाफ हो जाए. तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है जब मैं इस रेजिस्टेंस के पैरेलल एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दूं जो कि वो सेम वैल्यू का हो. सेम वैल्यू मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? सेम हो. तो अब ये जब करंट यहां पर आएगी तो इस जंक्शन पे किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग, किरचॉफ जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाएगी. और करंट कैसे डिवाइड होगी? इस पाथ में करंट हो जाएगी I/2 और इस पाथ में भी करंट हो जाएगी I/2. वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है वो सेम ली है, इसलिए करंट यहां पर डिवाइड हो जाएगी. हाफ करंट इस पाथ से फर्स्ट पाथ and the half current from through second path. Now again we take a total current is I. टोटल करंट फिर से क्या मिल जाएगी हमको? I/2. इस पाथ से भी I/2 और इस पाथ से भी I/2. तो टोटल करंट अगेन देयर इज I करंट. तो इसी हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का हमको यूज करना है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो कैसे करना है देखिए, अभी सर्किट में देखिए. अब आप now student, there is a galvanometer, there is a K1, there is a K1 and there is a K2. तो एट स्टार्टिंग मैं क्या करूंगा, इस K2 को ओपन करूंगा और उस K1 को क्लोज. सो K1 इज क्लोज्ड, देखिए सिचुएशन देखिए, और K2 इज ओपन एट स्टार्टिंग. तो जब मैंने K2 को ओपन किया हुआ है, K1 को क्लोज किया हुआ है, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. सपोज करिए इस गैल्वेनोमीटर से I करंट फ्लो हो रही थी I, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को शो करेगा. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को शो करेगा. यहां पर जो हम गैल्वेनोमीटर लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए वो 30 डिविजन्स का होगा, 0 to 30 डिवीजन. मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पूरा सेटअप में दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा. तो यहां पे जो गैल्वेनोमीटर हम ले रहे हैं वो 0 to 30 डिवीजन का होगा. सपोज करिए जो करंट यहां पर फ्लो हुई गैल्वेनोमीटर के थ्रू, डिविजन्स आए 24 डिविजन्स. मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग शो कर रही है डिवीजन 24 डिवीजन शो कर रही है. अब 24 डिवीजन मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, बिकॉज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट I प्रोपोर्शनल टू थीटा. ये कंडीशन गैल्वेनोमीटर के लिए होती है, हम लोगों ने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ के रखा हुआ है. नाउ अब मैं चाहता हूं कि इससे जो करंट फ्लो हो रही है 24 डिवीजन वो हाफ हो जाए. तो मैं क्या करूंगा कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस बॉक्स को और कनेक्ट कर दूंगा जो कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स है. कैसा है ये? लो रेजिस्टेंस बॉक्स. फिर मैं K2 को, सेकेंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस इसको कंसीडर करिए. सेकेंड केस में आप लोग क्या करिए बच्चे, K1 इज क्लोज एंड K2 इज ऑल्सो क्लोज. K1 is closed and K2 is also closed. K2 को क्लोज कर दीजिए और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करना है हमको कि इसमें जो डिविजन्स आ रहे हैं वो हाफ हो जाए. तो मान लीजिए हमने इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गए 12, क्योंकि इसी मेथड का यूज करना है. करंट हमको डिवाइड करनी, हाफ ऑफ करनी है, तो हमें इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से, लो रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से इसमें करंट को हाफ करना है. तो हमने ऐसा क्रिएट किया और इसमें डिविजन्स हो गए 12.
इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो हो रही है उतनी ही करंट इसके भी थ्रू फ्लो हो रही है। मतलब इसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और हमने जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हमने उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट करना है कि जिससे कि इसमें जो डिविजन्स हो जाए, जैसे पहले 24 डिवीजन से अब डिविजन्स कितने हो गए? 12 डिवीजन। तो हमने किसकी हेल्प से किया? लो रेजिस्टेंस बॉक्स से। इट मींस जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस किसका होगा? लो रेजिस्टेंस बॉक्स का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको परफॉर्म करना है। अब सर्किट डायग्राम को कंप्लीट देख लीजिए। पहले हमको क्या करना है? बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को लो रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। फिर हाई रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, नाउ द अदर टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड थ्रू द की, देयर इज अ की, एंड अदर टर्मिनल ऑफ द की इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये वन पार्ट हो गया, सर्किट का वन पार्ट। फिर उसके बाद फाइनली हमको इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है जो कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब देखिए यहां पर दो रेजिस्टेंस बॉक्स हमने कनेक्ट किए हैं, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम लोग हाई रेजिस्टेंस सर्किट में क्रिएट करेंगे, 5000 ओम, 7000 ओम, 10000 ओम। और लो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उसमें 100 ओम, 50 ओम, 60 ओम ऐसा रेजिस्टेंस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमें सपोज करिए डिविजन्स आते हैं सेकेंड टाइम 28। अब 28 डिविजन्स को हमें हाफ करना है। हाफ कैसे करेंगे? इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से। K2 को हम लोग क्लोज कर देंगे। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में डिविजन्स कितने शोक होने लगे। मान लीजिए 28 सेकेंड टाइम पे आया तो 14 डिविजन्स आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स का हो जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो कौन से फॉर्मूले का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं? तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो यहां पर ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, G इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इंटू एस अपॉन R माइनस एस। अब यहां पर ये कैपिटल R क्या है? कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड इन HRB। HRB मींस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। एंड ये जो S रेजिस्टेंस है इसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। देखिए हमने आपको बताया था अभी सर्किट डायग्राम में कि ये जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है, LRB रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये कैसा है? शंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है। सो दिस इज कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस S। तो दिस इज द S रेजिस्टेंस इन LRB, शंट रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चों यहां पर एक चीज, ये जो गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, R रेजिस्टेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है। मतलब इट 7000 ओम, 10000 ओम। तो ये जो R रेजिस्टेंस है ये S के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, शंट रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। क्योंकि LRB में कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं? 100 ओम, 50 ओम, 60 ओम। तो इस हाई रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में ये S रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है। तो मैं ये कह सकता हूं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई कैन एज्यूम दैट R माइनस S इज इक्विवेलेंट टू R। क्योंकि इस S को मैं क्या कर रहा हूं? निग्लेक्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस R के रिस्पेक्ट में ये S की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए मैंने R माइनस एस इज इक्वल टू क्या ले लिया? R ले लिया। सो ये फॉर्मूला हमारा क्या बचेगा? G इज इक्वल टू R इंटू एस अपॉन R। ठीक है, क्योंकि R माइनस एस किसके इक्वल ले लिया? R के। अब ये R यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये G किसके इक्वल बचा? अप्रॉक्स इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। और मैंने आपको सर्किट डायग्राम में यही बताया था, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा? शंट रेजिस्टेंस के।
ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रीडिंग्स को निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या एपरेटस हैं, जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम में कनेक्ट करके बताया था। क्या क्या एपरेटस हैं वो देख लीजिए। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करेंगे, जिसकी रेटिंग 0 to 10,000 ओम है। ठीक है, मतलब सर्किट में हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द HRB। नाउ देयर इज अ बैटरी एलिमिनेटर कॉल्ड पावर सोर्स। यहाँ पर पावर सोर्स हमने यहाँ पे EMF कितना सेट पे करके रखा हुआ है, 2 वोल्ट पर हम लोग यहाँ पर सेट करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है। दैट इज द पावर सोर्स। नाउ देयर इज अ की, इसको हम बोलते हैं 1 वे की। ठीक है, आपने देखा था सर्किट डायग्राम में हमने 1 वे की का भी यूज किया है। सो दिस इज द 1 वे की, दिस इज द बैटरी एलिमिनेटर, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, रेटिंग इज 10,000 ओम। नाउ दिस इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर में डिविजन्स हम लोग ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो 0 to 30 डिविजन्स है। 0 to 30 डिविजन्स, ये देखिए 0 to 30 डिवीजन, देखिए 30 डिवीजन, 0 to 30 डिवीजन। तो यहाँ पर जो हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द 0 to 30 डिवीजन। नाउ अब इसको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, इसको कनेक्शन कैसे करना है, पूरा का पूरा कनेक्शन हमें एज पर सर्किट डायग्राम ही इसको कनेक्ट करना है। सो द वी connection start from the battery eliminator. The positive terminal of the battery eliminator is connected to one end of the resistance box, HRB. Okay, now the other terminal of the resistance box is connected to the galvanometer पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव है वो HRB के सेकेंड एंड से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये HRB का निगेटिव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, बैटरी एलिमिनेटर का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हम की के थ्रू कनेक्ट करेंगे। की के थ्रू बैटरी एलिमिनेटर का निगेटिव, सी हेयर, सी दिस इज द निगेटिव टर्मिनल, और इस गैल्वेनोमीटर बैटरी एलिमिनेटर के निगेटिव को हम की के थ्रू कनेक्ट करते हुए गैल्वेनोमीटर के निगेटिव एंड में कनेक्ट कर देंगे। तो इतना पार्ट सर्किट का हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स और ये कनेक्शन। नाउ अब मैंने जैसे कि बताया था कि हमको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो ये शंट रेजिस्टेंस है, दिस इज द LRB, लो रेजिस्टेंस बॉक्स। इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम सर्किट में 0 to 100 ओम तक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 100 ओम तक यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस LRB को हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, दैट इज कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस, कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल की के थ्रू आया और इस LRB के फर्स्ट एंड में मैंने कनेक्ट कर दिया, और इसी तरह से इस LRB का जो दूसरा टर्मिनल है, सेकेंड टर्मिनल है, वो मैंने गैल्वेनोमीटर के निगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। बस इतना ध्यान देना है हमको कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव है उसको मैं की के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, की के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। तो इस तरह से हमें इस पूरे सर्किट को फिजिकली कनेक्ट करना है एज पर द सर्किट डायग्राम। तो इतनी चीज़ याद रखनी है कि बैटरी एलिमिनेटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर की, ये पूरा सीरीज कनेक्शन है, और ये जो LRB है इसको हमें पैरेलल कनेक्ट करना है। सो ये कनेक्शन। अब हम लोग रीडिंग लेने के लिए प्रिपेयर हैं। तो सबसे पहले रीडिंग के लिए आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए, यहाँ पर हम लोग जो बैटरी का EMF हमने कंसीडर किया है, EMF ऑफ द बैटरी, EMF ऑफ द बैटरी इज हाउ मच, दैट इज द 2 वोल्ट, जो मैंने आपको बताया था 2 वोल्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर इज 30 डिविजन्स। सो देखिए यहाँ पर डिविजन्स इज 30 डिविजन्स इन द गैल्वेनोमीटर, द EMF ऑफ द बैटरी इज 2 वोल्ट। नाउ अब हम लोग रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, दिस इज द HRB रेजिस्टेंस। अब HRB रेजिस्टेंस हम क्रिएट करेंगे। तो एज पर आवर ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 7090 रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग
पावर सोर्स को हम ऑन करेंगे, दैट इज़ द बैटरी एलिमिनेटर, इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि डिविजन्स कितने आ रहे हैं, 30 से ज़्यादा। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये K1 है और ये K2 है, तो हम K2 को ओपन करके रखेंगे, K2 इज़ ओपन एंड K1 इज़ क्लोज्ड। फर्स्ट कंडीशन में K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 इज़ ओपन। अब हमें क्या करना है, हमें 24, सपोज करिए मुझे इस गैल्वेनोमीटर में 24 डिविजन्स लाने हैं। अब 24 डिविजन्स लाने के लिए हमें जितना भी रेजिस्टेंस में बॉक्स में रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम क्रिएट फॉर द 24 डिविजन्स आई एम क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस इन दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, तो सपोज करिए मैंने यहाँ से 5000 की की निकाली, 5000 की निकाली, ठीक है, 5000, तो 5000 रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ से 2000 की निकाल रहा हूँ, तो 7000 हो गया। अभी आप देखिए डिविजन्स कितना हुआ यहाँ पर, डिविजन्स देखिए यहाँ पर 20 काउंट करिए, 21, 22, 23, 24। सो देख रखे, काउंट करिए, आप खुद काउंट करिए स्टूडेंट, सी केयरफुली, 20, 21, 22, 23 एंड 24 डिविजन्स। तो देखिए यहाँ पर 7000 रेजिस्टेंस, जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में क्रिएट किया तो हमको डिविजन्स मिल रहे हैं 24 डिविजन्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, K2 को क्लोज करने से पहले हम यहाँ पर डिविजन्स लिख लेते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हमने रेजिस्टेंस क्रिएट किया 7000 ओम, तो 7000 ओम के लिए हमको यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखता है 24। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस K2 को क्लोज कर दूँगा। देखिए कि वो क्लोज किया, ये देखिए डिफ्लेक्शन फिर से 0 हो गया यहाँ पर। अब हमें इस LRB की हेल्प से, जो कि मैंने इस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करना है कि इस डिवीजन 24 डिवीजन का हाफ हो जाए। मतलब एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ डिफ्लेक्शन करंट शुड बी हाफ, दैट इज G इज इक्वल टू S। तो हमें इस रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करना है कि इस 24 डिवीजन्स का हाफ हो जाए। अब उसके लिए हमें जितना रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो करेंगे। तो चलिए कितना होता है, कितना करना पड़ेगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पर 20 एंड 2, 20, 40, 10, 50 नहीं हो रहा। चलिए मैं देखता हूँ, दूसरा वाला करके देखता हूँ। हमको यहाँ पर 12 डिविजन्स कैलकुलेट लाने हैं, तो 50, देखिए 50 के लिए यहाँ पर अभी 12 डिविजन्स नहीं हुए, तो फिर से मुझे एक बार यहाँ पर 20 यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखिए अभी यहाँ पे डिविजन्स कितने हुए, 10 डिविजन्स, लेकिन हमें लाने कितने हैं, 24 का हाफ। तो हमको यहाँ से और रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, 10, 10, नहीं हो रहा। चलिए जस्ट वेट करते हैं इसको। 2 अभी आया कहाँ, देखो 12 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स 24 डिविजन्स हमको मिले थे, अब मुझे उसका हाफ करना है, दैट इज़ द 12 डिवीजन। तो उसके लिए मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में, लो रेजिस्टेंस बॉक्स में पहले 20, फिर 20, 40, 10, 50, देन 2, 52, 54। सो टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना क्रिएट किया, 10, 10, 20, 10, 40, 10, 50 एंड 52 एंड 2। टोटल रेजिस्टेंस इज 54। सो डिविजन्स यहाँ पर देखिए 54 के लिए हमको यहाँ पर 12 डिविजन्स मिल रहे हैं। चेक इट, सी द रीडिंग केयरफुली, 10, 11 एंड 12। ना अब हम इस रीडिंग को यहाँ पर लिख लेंगे,
डिफ्लेक्शन इज 24/2 दैट इज 12। शंट रेजिस्टेंस में हमने वैल्यू कितनी दी 54। ओके, नाउ फर्स्ट रीडिंग हमारी आ गई। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं G इज इक्वल टू R इंटू एस। सो दिस इज द R, दिस इज द S। सो सेकंड रीडिंग के लिए सेकंड रीडिंग को निकालते हैं। तो फिर से वही हमको रिपीट करना है प्रोसेस। सबसे पहले हम इस की को क्या कर देंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है, पावर सोर्स को ऑन कर लीजिए और इस की को ऑन कर लिया। अब हमें यहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस डिविजन्स क्रिएट करना है। मान लीजिए 26 डिवीजन, पहले हमने 24 डिवीजन्स के लिए देखा था, अब हम यहाँ पर 26 डिवीजन्स के लिए देखेंगे कि हमें कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। तो मान लीजिए हमने सेकेंड टाइम 5000 ओम यहाँ पे क्रिएट किया, सो 5000 की की निकाल दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर 1000 निकाल लिया। तो यहाँ पर डिवीजन देखिए अभी कितना आया 29, अभी नहीं हुआ, हमें 26 लाना है यहाँ पर। ठीक है, सो 5000 हो गया, 1000, 6000, नाउ 200। तो ये हो गया हमारा कितना 5000, 1000, 6000 एंड 6200। क्या इसके लिए डिविजन्स आए, हम चेक कर लेते हैं। 28, 29, अभी 26 नहीं आया। तो फिर से हम यहाँ पर 500 को निकाल के देखते हैं। क्या अब हम चेक करें क्या आया, देख लेते हैं। 20, 21, 22, यहाँ पर इस तरह से देख लेते हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 डिविजन्स हमको यहाँ मिल गए। चेक कर लीजिए, 26 डिविजन्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। सी हियर 26 डिविजन्स, चेक इट। ठीक है, तो अब यहाँ पर 26 डिविजन्स के लिए कितना रेजिस्टेंस हमने दिया यहाँ पर 5000, 1000, 6000, 500, 6500, 5000, 6000, 6500 एंड 200, 6700 रेजिस्टेंस जब हमने यहाँ पर क्रिएट किया HRB में तो हमको 24 डिविजन्स मिलते हैं। तो अब इस रीडिंग को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो 6700 के लिए डिविजन्स हमको मिल रहे हैं 26। और यहाँ पर अब हम देखेंगे, अब हम लोग सेकेंड टाइम इस की को फिर से क्लोज कर देंगे। तो देखिए डिविजन्स फिर से यहाँ पर 0 मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमको इस LRB की हेल्प से, लो रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करना है कि ये इसके 26 डिवीजन का हाफ हो जाए। ओके, चलिए अब हम लोग कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस बॉक्स से अब हम लोग कीज़ को निकालना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले सपोज करिए हम 50 निकालते हैं। 50, तो यहाँ पर हमको चाहिए 26 का हाफ 13। क्या आया, क्या 10, 11, 12, आई थिंक 13 इज कम। सी 10, 11, 12 एंड 13। सो इट मीन्स देखिए 50 ओम रेजिस्टेंस क्रिएट किया हमने जैसे यहाँ पर, तो हमको 13 डिविजन्स मिल गए। सो अब यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं। 13 एंड बाई 2 इज 13 और यहाँ पर हमने कितना क्रिएट किया 50। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, G इज इक्वल टू R इंटू एस अपॉन R माइनस एस। सो G R कितना है हमारा यहाँ पर 6700 इंटू 50 अपॉन 6700 माइनस 50। नाउ वी गो फॉर द थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग में फिर से हम इस की को यहाँ से K2 को निकाल देंगे और इसको पहले बंद कर लिए स्टार्टिंग से, K2 को निकाल लेंगे। सारी कीज़ को फिर से हम इंसर्ट कर अपनी देखते हैं। थर्ड रीडिंग को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से वही कनेक्शन तो एज इट इज़ है। हम लोगों को इस की को ओपन कर लेना है
और इस K1 को क्लोज कर लेना है। अब बैटरी एलिमिनेटर को, पावर सोर्स को हम ऑन किया, मैंने ये ऑन किया। सो डिफ्लेक्शन देखिए, फुल डिफ्लेक्शन यहाँ पर हमको मिल रहा है, फुल डिफ्लेक्शन देखिए मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें इससे कि इसमें डिविजन्स हो जाएं 28 डिविजन्स। हम 28 डिविजन्स क्लियर देखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस यहाँ से क्रिएट किया 5000, ये देखिए 5000 दिख रहा है, 5000 यहाँ से निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 1000 देखते हैं क्या आया, क्या हमारा 28 डिविजन्स आया क्या? अभी नहीं आया शायद, अभी हमारा यहाँ पर 29 शो कर रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 10 और ले लेते हैं, क्या अभी आया? देखें हम लोग, सी दिस इज 29 एंड एक 5 और निकाल के देख लेते हैं। नाउ आई थिंक इट इज 28 डिविजन्स। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमने 28 डिविजन्स के लिए यहाँ से 5000, फिर उसके बाद 1000, 51, 6000 हो गया टोटल। ना उसके बाद 100, 60, 100 एंड देन 50। सो 60, 150 रेजिस्टेंस, 60, 150 के लिए हमको डिविजन्स यहाँ पर मिलते हैं 28 डिविजन्स, 28 डिविजन्स। 6150 रेजिस्टेंस के लिए हमको यहाँ पर डिविजन्स मिल रहे हैं 28। तो अब इस रीडिंग को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 6150, 6150 के लिए हमको डिविजन्स मिल रहे हैं 28। अब फिर से इस K2 को हम क्या कर देंगे, K2 को क्लोज कर देंगे। अब हमको डिफ्लेक्शन यहां पर 14 क्रिएट करने हैं। 14 मतलब हाफ, I/2 करंट हाफ करनी है, मतलब जिस G इज इक्वल टू S, मतलब ऐसा हमें शंट रेजिस्टेंस के इक्वल करना है। तो अब रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, 14 करना है। तो हमने यहां पर 50, हमको लाना है यहां पर 14। तो C 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। सो 14 के लिए भी हमको 50 मिला। सो यहां पर डिविजन्स हो गए 14 और इसके लिए भी हमको यहां पर मिल रहा है 50, शंट रेजिस्टेंस 50। ओके, ये देख लीजिए ऑब्जर्वेशन टेबल पे, यहां पर हमको C6150 रेजिस्टेंस के लिए डिफ्लेक्शन हमको मिलते हैं 28। 14 डिफ्लेक्शन मतलब हमने हाफ कर दिया, हाफ के लिए, हाफ डिफ्लेक्शन के लिए हमको जो शंट रेजिस्टेंस की यूज पड़ी वो 50 पड़ी। नाउ वी अगेन डू द कैलकुलेशन फॉर दिस। G इज इक्वल टू 6150 इंटू 50 अपॉन 6150 माइनस 50। तो दिस इज द G1, दिस इज द G2, दिस इज द G3। ये 3 रीडिंग्स मैंने यहां पर ऑब्जर्वेशन टेबल पे लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, इनको कैलकुलेट करता जाऊंगा, G1 की वैल्यू निकालूंगा, G2 की वैल्यू निकालूंगा, G3 की वैल्यू निकालूंगा। तीनों की वैल्यूज को हम ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे एवरेज मिलेगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर का हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ देयर इज अ कैलकुलेटर। 7000 माइनस 54, 6946। नाउ 7000 इंटू 54 डिवाइड बाई 6946, तो ये हमको मिलता है 54.41, 54.41। नाउ G2 निकालते हैं हम लोग, फिर से कैलकुलेशन करते हैं। G2 की वैल्यू है, कैलकुलेटर की हेल्प से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर 60 माइनस 50, तो 6650। नाउ 6700
6700 इंटू 50 इक्वल टू डिवाइड बाई 6, कितना डिवाइड करना है, फिर से कर लेते हैं एक बार। 6700 माइनस 50 इक्वल टू 6650। नाउ 6700 इंटू 50 डिवाइड बाई 6650, दिस इक्वल टू 50.37, 50.37. This is the G2. Now the G3. G3 reading is 6150 माइनस 50। मैं करके आपको इसीलिए एक रीडिंग दिखा रहा हूं बच्चों। दिस इज 6100। नाउ 6150 इंटू 50 इक्वल टू, नाउ डिवाइडेड बाई 6100, 6100. So this comes up 50.40, 50.40. Now these are value of G1, G2, G3. अब मैं इसका सबको ऐड करके कैलकुलेशन में आपको मैं शो कर रहा हूं। कैलकुलेशन में G1 प्लस G2 प्लस G3 डिवाइडेड बाई 3. So 54.41 plus 50.37 plus 50.40 divided by 3. Now the average of these three, 54.41 plus 50.37 plus 50.40, this equal to 155.18 divided by 3. So the resistance is 51.72. तो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आया, कितना आया, 51 ओम, ठीक है, बिकॉज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. सो दीज आर द कैलकुलेशन. तो देखिए ये सारा ऑब्जर्वेशन टेबल आप यहां पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. वी calculate resistance of the galvanometer with the help of half deflection meter. Okay students, thank you.